पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा ने कितने हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। मुर्शिदाबाद में पत्थरबाज मारते रहे, हिंदुओं के घरों को जलाते रहे, लोगों को मौत के घाट उतारते रहे। मदद के लिए हिंदू मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस को फोन लगाते रहे, पर क्यों उन्हें मदद मिली? क्या उनको मदद मिली, ये सवाल हो रहा है। कई लोग तो जान बचाने के लिए भागकर झारखंड पहुंच गए। पीड़ितों की जुबानी आप खुद सुनिए। मुर्शिदाबाद हिंसा की खौफनाक कहानी। मुर्शिदाबाद हिंसा की खौफनाक कहानी। हम लोग का ऊपर बहुत हमला हुआ है। हम लोग वहाँ से बहुत कष्ट करके यहाँ पर भाग कर आए हैं। डर कर भागे पीड़ित हिंदुओं की जुबानी। हम लोग डर के मारे घर से बाहर निकल भी नहीं सक रहे हैं। घर के अंदर सब कोई बेहोश हो जा रहे हैं। कोई किसी को जो पानी देंगे वो भी नहीं मिल रहा है। बिलखते रहे मासूम बच्चे, जलते रहे घर। इधर उधर आकर आग लगाना, अत्याचार करना सब करने लगा है। ममता दीदी की पुलिस थी किधर? तो पुलिस प्रशासन को फोन कर रहे हैं तो वो लोग भी बोल रहा है जो हम लोग आ रहे हैं। ये वो डरे हुए हिंदू परिवार के लोग हैं जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से भागकर झारखंड के साहिबगंज पहुंचे हैं। लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय कर ये अपनों के पास सुरक्षित स्थान पर पहुंचे हैं। इनकी आंखों में डर दिख रहा है, खौफ नजर आ रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ जो आतंक मचा उसकी तस्वीर नजर आ रही है। दबी जुबान में घबराए हुए ये लोग उस भयावह दिन की कहानी बता रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनकी आप बीती सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। में पानी कहाँ मिलेगा? ये बच्चा लोग खाने के लिए रो रहा था, इतना रो रहा है तो कोई बच्चा को कुछ खाने भी नहीं मिल रहा है। घर में जो कोनो खाना था, कोई खाना भी नहीं था उस टाइम। घर में कुछ खाने को नहीं था, पीने का पानी नहीं था। मदद के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस भी नहीं पहुंच रही थी। चारों ओर तबाही का मंजर था। दो हिंदुओं की लाशें पड़ी थी। जमीन पर हरि गोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास का शव पड़ा था। हम ये तस्वीरें आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि आपकी रूह कांप उठेगी, आपके हाथ पैर थरथराने लगेंगे, क्योंकि पत्थरबाज हमलावरों ने इनके शरीर को कई जगह काट दिया है। चेहरे को पहचानने लायक तक नहीं छोड़ा। वो लोग जो आ रहा था 50 आदमी आकर इधर उधर आकर आग लगाना, अत्याचार करना सब करने लगा है। हमलावरों की संख्या अनगिनत थी। उनसे मुकाबला मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक हिंदुओं के बस में नहीं था। हिंदू अपने घरों में दुबक गए थे, जिसे पत्थरों से निशाना बनाया गया। बांस, बल्ले, लाठी डंडे से ताबड़तोड़ हमले किए गए। मंदिरों को निशाना बनाया। पीने के पानी में जहर मिला दिया। हमलावरों के हाथ जो कुछ भी लगा वो उसी को उठाकर मार देते थे। महिलाएं अपनी इज्जत, अपनी आबरू बचाने को भाग रही थी। भूख से तड़पते छोटे छोटे मासूम बच्चे भोजन पानी और दूध के लिए खाली पेट पकड़कर बिलख रहे थे। हम लोग तो थोड़ा समझ में आया जो अभी हम लोग को घर से निकलना ही पड़ेगा। जिस तरह भी तो हम लोग को बोल रहा है आप लोग नहीं यहाँ पर रहेगा तब फिर रात में कुछ होगा। तो हम लोग बच्चा लोग को लेकर वहाँ से भाग कर आए। इन हिंदुओं के पास मुर्शिदाबाद के खतरनाक इलाके से भागने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इनके आसपास चारों ओर मौत मंडरा रही थी, काल बनकर सिर पर नाच रही थी। कब किस हिंदू की लाश गिर जाए किसी को कुछ पता नहीं था। इन पीड़ितों ने भी पलायन किया और मुर्शिदाबाद से भागकर झारखंड के साहिबगंज पहुंच गए, जहां फिलहाल ये अपने रिश्तेदार के यहां ठहरे हुए हैं। साहिबगंज संवाददाता पवन कुमार रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुर्शिदाबाद का मंजर आंखों से उतरने वाला नहीं है। उस खौफनाक तस्वीर को पीड़ित हिंदू भूल नहीं पा रहे हैं, जब आंखों के सामने सुहाग और सिंदूर उजड़ गया। मांग और गोद दोनों एक साथ सूनी हो गई। जलते हुए मकान में जिनके गले सूख रहे थे वो आग बुझाने के लिए पानी बरसाने का मिन्नतें कर रहे थे। वहां बारिश तो हुई लेकिन पानी की नहीं, पत्थरों की। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस खास रिपोर्ट को आप भी देखिए। मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों की कहानी रूह कंपा देने वाली है। आप बीती सुनकर
जब आपके रोंगटे खड़े हो जा रहे तो जरा सोचिए, जिनके घर, जिनके घोंसले, जिनके आशियाने आंखों के सामने आग के गोले में लिपटकर स्वाहा हो गए, उन पर क्या बीती होगी। जिस हिंदू महिला का सिंदूर मिट गया, मांग और गोद दोनों एक साथ सुनी हो गई, उस हिंदू महिला के लिए जीवन में अब बस दुख, दर्द और गम के सिवा बचा ही क्या होगा। निकल भी नहीं सक रहे हैं, घर के अंदर सब कोई बेहोश हो जा रहे हैं, कोई किसी को जो पानी देंगे वो भी नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा था। एक को समझा रहे तो और एक बेहोश हो जा रहा है, तो क्या उस सबको हम लोग को कैसे बचाना है। क्या आलम रहा होगा, क्या मंजर था। पति को पत्थरबाज पीट रहे थे, हमलावर बेटे को लाठी डंडे से लहूलुहान कर रौंद रहे थे, सिर को कुचल रहे थे, बच्चों को टारगेट कर रहे थे, महिलाओं पर गंदी नजरें गड़ाए हुए थे। ये सब सुनकर हिंदू धर्म रक्षा मंच का खून खौल रहा है। हिंदू आग बबूला हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष संत कुमार घोष हिंदुओं को बचाने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है पूरा निर्मम तरीके से हत्या किया है। ऐसा जघन्य हत्या के डर से ही लोग पूरा माहौल वहाँ भयभीत है। वहाँ से लोग 50-60 की संख्या में लोग झारखंड आके बसे हुए। बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले मुर्शिदाबाद में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए हमले से झारखंड की राजनीति भी गर्मा गई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर रघुवर दास ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि ममता दीदी के मुस्लिम प्रेम के कारण ही हिंदू खतरे में है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की लाशें बिछ रही है। कि पश्चिम बंगाल में जो आज कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, आज राज्य में अराजकता की स्थिति है, तो केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करे। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की चिंता है। रघुवर दास पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति का जिम्मेवार वहां की मुख्यमंत्री और इंडी अलायंस की सबसे बड़ी सहयोगी ममता बनर्जी को ठहरा रहे हैं। पर क्या मुर्शिदाबाद हिंसा तुष्टीकरण और अवैध बांग्लादेशियों के घुसपैठ का नतीजा है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब बीजेपी तलाश रही है। जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी और साहिबगंज संवाददाता पवन कुमार रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा के कारण हिंदू परिवारों का पलायन जारी है। खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हिंदू झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज में शरण ले रहे हैं। पलायन कर रहे लोगों का साफ कहना है कि एक विशेष समुदाय के लोग मुर्शिदाबाद में जमकर आतंक फैला रहे हैं। हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। बता दें कि हिंसा को बढ़ते हुए देख कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय बल की तैनाती की गई है, जिसके बाद हालात में कुछ सुधार हुआ है। तो झारखंड पहुंच रहे हैं परिवार, अपना जान बचा करके अपने परिजनों के पास, अपने रिश्तेदारों के घर भागने के लिए मजबूर हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसा का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। लोग पाकुड़ पहुंच रहे हैं भाग करके। और आपको बताते चले, जिन जिन के रिश्तेदार आसपास के जगहों पर हैं वहां पर चले जा रहे हैं। वहां पर बम विस्फोट से लोग रह नहीं पा रहे हैं, किसी तरीके से अपनी जान बचा करके वहां से भाग पा रहे हैं। पेट्रोल डालकर घर को जलाया गया और जो महिलाएं हैं उन पर अत्याचार किया जा रहा है। पुरुषों को बता दें आपको बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, जान से मार दिया जा रहा है। और बम पिस्टल के साथ में उपद्रवी जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन वहां पर सरकार और प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। শোনা যে আমাদের বাড়ি করে আসছে, এমনি মানে কেন্দ্র বাহিনীগুলো শুধু টহল দিচ্ছে এদিকে ওদিকে। কোনো সময় রাত্রে যেমন রাত 10টার পর 9:30টার সময় খুব দেখছি কই চিৎকার হচ্ছে। দিয়ে আমরা মেয়ে তিনটা মানে খাটের তলায় লুকিয়ে গেছিলাম, কি যদি আবার আসে, আমাদের বাড়িতে তো কোনো ছেলে নেই, কি করব আমরা, ওইভাবে খাটের তলায় লুকিয়ে গেছিলাম। দিয়ে রাত 10টার পরে দেখছি কেন্দ্র বাহিনী যখন টহল দিতে লাগলো তখন একটু সাহস হলো আমাদের। দিয়ে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আমরা বাবার বাড়ি পালিয়ে চলেছি।